भर भर के पूरे शहर का कचरा इन गौ माताओं को, डॉगेश भाइयों को, सबको दे दिया है। जितना मन है उतना खाओ और जितनी मात्रा में मरना है, जितनी मात्रा में बीमार होना है, हो जाओ। हमारे अधिकारियों के लिए और जो भी सरकार आती जाती रहती है, सबके लिए एक कमाऊ बेटा है। इस कचरे से सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी बदबू आती है, तुम्हें पता है तुम इससे बहुत ज्यादा बीमार तो होगा ही। मेरे पास जब पैसा नहीं तो करूंगा क्या? यहीं पे रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का। वो लोग नहीं जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको इस चीज का पैसा मिलता है ये करने का, इन समस्याओं के समाधान निकालने का जिनको पैसा मिलता है, सिर्फ वही नहीं, वो नहीं जाग रहे हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। गौ माता जिसे हम राष्ट्र पशु बनाने की मांग कर रहे हैं, वो इस तरह से चल रही है। सोचिए, प्लास्टिक पॉलिथीन खा रही है, पॉलिथीन खाने में मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़थवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। कुसुम यादव हमारी हेरिटेज नगर निगम की मेयर, जाने से पहले ये जितनी भी गौ माता है हमारे शहर की, इनके लिए क्या ही शानदार, ये देखिए बुफे सिस्टम, पूरा बफर सेट करके गई हैं। भर भर के पूरे शहर का कचरा इन गौ माताओं को, डॉगेश भाइयों को, सबको दे दिया है। जितना मन है उतना खाओ और जितनी मात्रा में मरना है, जितनी मात्रा में बीमार होना है, हो जाओ। अब आप सोचिए, कुसुम यादव हमारी हेरिटेज निगम की मेयर, और हम तो सौम्या गुर्जर जी के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बातें तो दोनों बहुत बड़ी बड़ी करती थी। हालांकि मेयर नहीं है, अब तो जिम्मेदारी सौंप दी गई, इतने लंबे समय तक दोनों मेयर रही। और ये क्या व्यवस्था वो जयपुर के लोगों के लिए करके गई। अभी हम सेवापुरा में डंपिंग यार्ड में मौजूद है, जहाँ पर पूरे जयपुर शहर भर का कचरा लाकर फेंका जाता है। अभी फेंका जाता है वो तो ठीक है, लेकिन इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसको वापस से रिसाइकल करने के लिए, रीयूज करने के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, इस कचरे को डिकम्पोज करने के लिए, उसके लिए लगातार मशीनरी का पैसा मिलता है। सारी जो भी पैसा मिलना चाहिए उनको, वो सारा उनको मिलता है। तो ये जो कचरे के ढेर आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से कमाऊ बेटे, इन सरकारों के लिए, इन अधिकारियों के लिए कमाऊ बेटे का काम करते हैं। ये कचरा यहाँ से बदबू आ रही है, लेकिन ये हमारे अधिकारियों के लिए और जो भी सरकार आती जाती रहती है, सबके लिए एक कमाऊ बेटा है। इस कचरे से सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो परेशान है। और सबके ऊपर गौ माता, जिन्हें राष्ट्र माता बनाने की मांग हो रही है लगातार कि राष्ट्र पशु बना दिया जाए गौ माता को, उनकी हालत आप यहाँ पर देखिए। ऐसे ही पूरी कुसुम यादव पूरा बफर सिस्टम कचरे का यहाँ पर इनके लिए सेट कर गई है। और कुत्तों को देख लीजिए, यहाँ पे पशु पक्षी हर तरीके का जानवर यहाँ पर इतनी मात्रा में चल रहा है, और भर भर कर कचरा यहाँ लाया जा रहा है। उनको इस कचरे को डिकम्पोज करने का, रिसाइकल करने का कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जबकि मशीनरी, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, सबके लिए पैसा, जो बजट होना चाहिए, सारा निकलता है। तो ये जितने भी काला राम, पीला राम, हरा राम, जितने भी नेता लोग आते हैं, सरकार आती जाती है, अधिकारी जो भी आते हैं, सब लोग इस कचरे से सिर्फ कमाते हैं। इसको हटाने का काम कोई नहीं कर रहा है। कुसुम यादव हेरिटेज निगम की मेयर रही, बातें उन्होंने बड़ी बड़ी की, लेकिन वो कर क्या गई है इस क्षेत्र के लिए? आप सोचिए, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। हम जानते हैं हम यहाँ पर कैसे खड़े हो पा रहे हैं, इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, और कुछ लोग भी यहाँ पर है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी बदबू आती है, तुम्हें पता है तुम इससे बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हो। बीमार तो होगा ही। मेरे पास जब पैसा नहीं तो करूंगा क्या? कितनी उम्र हो? कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का हूँ। यूपी से यहाँ पर आए हो, ये करने? वो भी नहीं, मैं तो मशीन चलाना है, तो भाई कचरा कर रहा हूँ, कचरे पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मशीन चलाने आए थे और ये करना पड़ रहा है। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल की। हाँ, पढ़े लिखे हो? कहीं पे पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई किया है। आप सोचिए क्या ही परिस्थिति यहाँ पर है। बच्चे भी छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं, और इन लोगों को पता है चौंकाने वाली बात क्या है? इन लोगों से पूछा हमने, बदबू नहीं आती क्या, दिक्कत नहीं होती क्या? ये लोग बोलते हैं नहीं होती, हम सारा दिन यही रहते हैं। तो आप सोचिए, देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, अधिकारी निगम जिनकी जिम्मेदारी है इसको साफ करना, नगर निगम के अंडर आता है। सबसे प्रमुख जिम्मेदारी, सबसे रिस्पॉन्सिबल इस समस्या के लिए कोई है तो वो नगर निगम है। कुसुम यादव के क्षेत्र में ये जगह आती है, और कुसुम यादव ने, मुझे नहीं लगता, क्षेत्र के लिए रत्ती भर भी कुछ किया है। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। गौ माता जिसे हम राष्ट्र पशु बनाने की मांग कर रहे हैं, वो इस तरह से चल रही है। सोचिए, प्लास्टिक पॉलिथीन खा रही है, पॉलिथीन खाने में मजबूर है। ऐसा बफर सिस्टम, ऐसा बुफे सिस्टम सेट करके गई है मैडम जी इनके लिए। ये हालत है, ये परिस्थिति, यहाँ पर इतनी ज्यादा बदबू, इतनी गंदगी, और सोचिए बीमारियां कितनी यहाँ से उत्पन्न हो रही होंगी। और आपको एक और बात बताती हूँ, मैम, आने से पहले हम थोड़ी रिसर्च की, तो हम ये जाने कि जो कचरा है, इसके ऊपर जब बारिश का पानी पड़ता है ना, तो ये कचरा सड़ जाता है। तो इसके नीचे जो जमीन है ना, अगर इसको भविष्य में जाकर पूरी को साफ भी कर दिया जाए ना, तो ये जमीन कभी भी उपजाऊ नहीं हो सकती, और ना ही कभी भी यहाँ पर हेल्दी पानी पीने के लिए निकाला जा सकता। ना जमीन उपजाऊ होगी, और जो पानी यहाँ से निकलेगा उससे भी लोगों को कैंसर ही होगा। तो देखिए, हमारे बीचों बीच शहर में हमारी मेयर मैडम
पूरी बीमारियों की व्यवस्था लोगों के लिए कर गई है कि लोग भर भर कर बीमार हो, खूब उनको बीमारियां हो, समस्याओं का उनको सामना करना पड़े। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है इन कचरे के पहाड़ों का जो हम आपको आकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पूरे पहाड़ की पहाड़ यहाँ पर कचरे के हैं। और हमारी मेयर मैडम सैलरी व्यवस्था सुनिए, मैडम को इन सब चीजों की चिंता नहीं है। मैडम को इस चीज की पूरी चिंता है कि मैडम के करीबी लोग जो है सबको मुफ्त दामों में अच्छी अच्छी जमीनें मिल जाए। हमारी सूत्रों की माने एक जानकारी आपको बताती हूँ, कुसुम यादव के जो पीएसओ साहब हैं उनके पास करोड़ों रुपए की जमीन है जो उनको बिल्कुल मुफ्त मिली है। मैडम को ये पूरी चिंता है कि उनके करीबियों के पास अच्छी खासी जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, लेकिन मैडम को इन चीजों की चिंता नहीं है। अभी सोचिए क्या ही शानदार व्यवस्था है लोगों की समस्याओं के लिए, लोगों की बीमारियों के लिए। मैडम पूरी फील्डिंग सेट करके गई है, इंसानों के लिए तो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी क्या ही फील्डिंग मैडम जी सेट करके गई है। गौ माता को देख लीजिए, डॉगीज भाई को देख लीजिए, क्या अवस्था है भैया? अभी अंकल यहीं पे काम करते हो क्या? यहीं पे रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का। बंगाल से आए हो? बंगाल से? वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल से। हाँ, पश्चिम बंगाल से आए हो यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में काम नहीं था यहाँ पे कचरा उठाने का काम? बदबू नहीं आती यहाँ पे? मेरा तो आदत हो गया। आप कितने समय से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरा कोई समस्या होता नहीं अभी। नहीं, कितने समय से हो? समय से 5 साल से यही हो रहा है। 5 साल में कुछ बदला? कभी कोई देखने आया यहाँ पे? नहीं। समस्या ऐसी वैसी है, कचरों के पार बढ़ते जा रहे हैं। गौ माता मर भी जाती होंगी आप लोगों के सामने? नहीं, ध्यान से गाड़ी माड़ी चलाते हैं। नहीं, प्लास्टिक खाती है गौ गाय, सोचो ना। प्लास्टिक खाता है क्या? हम लोग तो देखता नहीं। अच्छा, आप लोग भी सब यहीं पे रहते हो? इधर उनको रुको जाओ मत। नाम क्या है तुम्हारा? अजय। हाँ, अजय। कहाँ से? कहाँ यहीं के रहने वाले हो? नहीं, यूपी के। यूपी से आए हो यहाँ पे? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अच्छा, मम्मी पापा के साथ रहे? मम्मी पापा काम करता है। हाँ, वो काम नहीं करता है। नहीं काम नहीं करता वो तो ठीक है, पर वो बीमार कितना हो जाएगा? आप ये चीज सोचिए, यहाँ पे इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, कितनी बीमारी इससे फैलती होगी। आप सोचिए, पशु, हम तो बता रहे हैं, जानवर भी कितने प्रभावित होंगे। खैर, अब आप सोचिए, मैं तो चाहती हूँ जानकारी कुसुम मैडम तक जरूर पहुंचाए और कुसुम मैडम देखे एक बार कि कुसुम मैडम क्या व्यवस्था लोगों को जान से मरने की व्यवस्था पूरी कर गई है। सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी पूरी फील्डिंग सेट है। कम से कम यहाँ पे 100-200 गाय तो वो है जो हमको आंखों से दिख रही हैं। उसके विपरीत यहाँ पे गाय है, पशु पक्षी सब यहाँ पर चल रहे हैं। इंसान इस क्षेत्र में रह रहे हैं, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और सबको दिख रहा है। सिर्फ प्रशासन को जिससे दिखना चाहिए सिर्फ उसे नहीं दिख रहा है। वो लोग नहीं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको इस चीज का पैसा मिलता है ये करने का, इन समस्याओं के समाधान निकालने का जिनको पैसा मिलता है, सिर्फ वो नहीं जाग रहे हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। सबको परेशानी दिख रही है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा गंदगी है, क्षेत्र के लोग कितने प्रभावित लोग हैं, सब पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, पानी नहीं आता है, कुछ भी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। सिर्फ जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें नहीं दिख रहा है। तो जो कुसुम यादव पूरी फील्डिंग सेट करके गई है, पूरा बुफे सिस्टम जानवरों के लिए और बीमारियों का, जो कह लीजिए पूरा एक भंडार दे गई है इंसानों के लिए, तो उस पर क्या राय रखता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान वन के साथ।